हेलो बच्चों। हेलो मैम। आप सब लोग अच्छे हो? यस मैम। तो स्टोरी टाइम में आज की स्टोरी शुरू की जाए। यस मैम। तैयार हो सुनने के लिए? यस मैम। अच्छा भाई, चलो सुनाते हैं। आज हम सुनाते हैं एक जमींदार की कहानी। तो एक बहुत बड़ा सा गांव था। गांव, उसमें जमींदार रहते थे। वो गांव एक छोटा सा तो था, मतलब गांव तो बड़ा था लेकिन वहाँ के राजा थोड़ा दूरी पे रहते थे। तो उस गांव में जो जमींदार थे तो बहुत अच्छे थे। तो सबको खूब सारा कुछ भी कोई मांगने आता था, कुछ भी बाहर से, तो उसको दिया करते थे, दान बहुत देते थे सबको। उनके 3 बेटे थे, ठीक, सुवान, कियान और युवान। ठीक, सुवान, कियान और इवान। इवान या युवान जो भी समझ लो, 3 बच्चे थे उनके, लड़के। तो लड़के काफी बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो अब जमींदार लोग तो भाई धीरे धीरे करके बूढ़े हो गए, लाठी लेके चलने लगे हैं। लेकिन वो अच्छे थे क्योंकि हर जगह सबको दान दिया करते, तो सब लोग जमींदार को बहुत मानते थे। तो लेकिन उनके 3 बेटे जो थे, वो 2 बेटे तो उनका कहा ही नहीं मानते थे, आलसी टाइप के थे। और थोड़ा सा बदमाशी करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे ना, ईमानदार भी नहीं थे। जो छोटा बेटा था वो बड़ा आज्ञाकारी था, हर बात उनकी मानता था। जो भी कुछ कहे, हाँ पिताजी। वो कहते, इवान जाओ, मुझे ये सामान चाहिए, ला दो। जी पिताजी, अभी लाया। और जब बड़े सुवान से कहते, अरे पिताजी कल ले आएंगे। और युवान से कहते कि बच्चे ये सामान ले आओ, अरे पिताजी कल ला देंगे, अभी तो लाए थे उठा करके, फिर दे दे तुमको, कल दे देंगे आकर के, अभी बाद में दे देंगे। ऐसे करके वो पीछा छुड़ा लेते थे। ठीक, वो काम नहीं करते थे। तो जो काम नहीं करते वो गंदे बच्चे होते हैं ना, है ना। और जो बात मानते सबकी वो अच्छे वाले बच्चे होते, गुड बच्चे होते। तो जो ईवान था तो वो गुड बच्चा था, लेकिन उसको कोई मानता नहीं था। लेकिन उसके पापा जो जमींदार थे वो बहुत मानते थे। तो धीरे धीरे करके जो जमींदार थे बहुत बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो मर गए। फिर जो दोनों लड़के उनके बड़े वाले थे और छोटा वाला, सब मिल करके उनका दाह संस्कार किए। उनकी वहाँ पे कब्र बनवा दी। क्रिश्चियन लोग जहाँ पे होता है उनका कब्रिस्तान, वहाँ पे ले गए, उनकी कब्र बनवा दी। तो एक रिवाज होता है, जब कोई मृत्यु जिसकी हो जाती तो उसकी कब्र पे खाना लेके जाते हैं ना सब लोग, कि जाएं अपनी जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए खाना लेकर के जाएं। तो क्या हुआ, जो जमींदार मर रहे थे तो उन्होंने कहा था, बेटा हमारे पास बारी बारी से सब लोग खाना लेकर के आना, तभी हम खाएंगे, अगर आप लोग नहीं लेकर के आओगे तो हम नहीं खाएंगे। जमींदार ने ये कहा और फिर वो मर गए। तो भाई पहले दिन किसकी बारी थी? बड़े बेटे की, है ना, सुवान की बारी थी खाना लेके जाने की। तो सुवान ने कहा, अरे इवान यहाँ आओ, मेरा मन नहीं है खाना ले जाने का, जाओ और तुम पिताजी के लिए खाना लेकर के जाओ, हमें क्या करना, खाना पहुंचना चाहिए चाहे जो कोई ले जाए। तो भाई उसने कहा, ठीक है भैया हम ले जाएंगे। तो वो क्योंकि वो आज्ञाकारी पुत्र था, वो सारी आज्ञा उनकी सबकी मानता था। उसने थाली ली खाने की और कहाँ गया, अपने पिताजी की कब्र के पास गया और वहाँ पे थाली रख दी और चुपचाप ऐसे बैठ गया। तो उसके पिताजी कब्र से निकले और खाना की थाली देखी, खाना खाने चले। तो पूछा, क्या मेरा बेटा सुवान खाना ले आया है? तो वो तो पीछे को ऐसे बैठा था। तो उसने कहा, जी पिताजी आपका बेटा खाना ले आया है। अब वो कहा, अच्छा ठीक है। और उसने फटाफट खाना खा लिया, थाली खाली कर दी और फिर जाके अपनी कब्र में यूं लेट गया। उसने थाली उठाई और वो अपने घर वापस आ गया। ठीक, दूसरे दिन नंबर किसका था? दूसरे नंबर वाले बेटे का। उसका क्या नाम था? युवान। युवान जो था उसने भी कहा, अरे छोटे भैया इवान, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, जाओ थाली जाओ, पापा को दिया हो जा करके खाना। ठीक है भैया चले जाएंगे हम, क्योंकि वो छोटा था बेचारा, सबकी बात मानता था। उसने फिर थाली ले ली और पापा की कब्र पे फिर चला गया। थाली उसने रख दी और कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र खाना लेकर के आया हूँ, आप खाना खा लीजिए। तो उनके पिताजी कब्र से यूं निकले, चादर खोल के निकले और बैठे, पूछने लगे, क्या मेरा पुत्र खाना ले आया है? तो हमारा पुत्र सुवान खाना लेके आया है। तो सुवान तो गया नहीं था, गया था ईवान। तो ईवान ने कहा, जी पिताजी आपका पुत्र खाना लेकर के आया है, आप खा लीजिए। तो पिताजी ने तो देखा लेकिन जान गए कि ये सुवान तो आया नहीं है, ये तो छोटे वाले पुत्र की आवाज है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके बेटे ने भी नहीं बताया कि यहाँ कौन लेके आया। उसने कहा
कि आपका पुत्र ले गया, क्योंकि पुत्र तो वो भी था, है कि नहीं। तो पिताजी ने खाना यूं यूं करके खा लिया, उनका पेट भर गया और वो फिर लेट गए, थाली छोड़ दी वहीं पे। फिर उसके बाद तीसरा दिन जब आया, तो उस दिन तो किसका नंबर था? छोटे वाले का। तो छोटे वाले का नंबर था, लेकिन उसने सोचा अपने भाइयों से कह देता हूँ, 2 दिन से तो मैं ही कब्र पे जा रहा हूँ, कब्रिस्तान में खाना लेकर के। आज तो जो है हमारे भाई लोग चले जाए, तो मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्योंकि रात भर वहां जागता हूँ जा करके। तो उसने अपने भाइयों से कहा, भैया सुवान भैया, हाँ युवान भैया, आज आप ही लोग खाना लेके चले जाओ। तो दोनों भाइयों ने कहा, चुप, आज तो तेरा नंबर है, तीसरा दिन है, आज तू ही थाली लेकर के जाएगा, जा पिताजी को खाना दे करके आ। बेचारा ऐसे बुरा समय बना गया उसका, डांट दिया ना भैया ने, डांट दिया। तो वो फिर ईवान जो था, कोई बात नहीं, मेरी बारी है, मैं तो जाऊंगा, मेरे तो पिताजी थे, पिताजी हमको मानते थे, कोई बात नहीं, नहीं मानते हैं, ऐसे करते करते सोचते सोचते वो गया, थाली ले ली, अपनी पत्नी से थाली लेकर के वहां पे पतली सी उठाई थाली, पत्तल मतलब पतली उठाई और थाली लेकर के वही चल गया, पत्तल वाली थाली, और वहां पे रख दिया जा करके। पिताजी कब्र से निकले, थाली देखी और कहा, क्या मेरा पुत्र ईवान खाना लेकर के आया है? तो सचमुच उस दिन तो ईवान ही खाना लेकर के आया था। उसने कहा, जी पिताजी, ईवान खाना लेकर के आया है, मैं आपका छोटा पुत्र ईवान खाना लेकर के आया हूँ, आप खाना खा लें। तो भाई पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, कहने आज तो इसका झूठ भी नहीं है और सचमुच ये खाना मेरे लिए लेकर के आया। उसने जो है खाना खाया, पिताजी ने खाना खा करके फिर कहा, ईवान, हम पुत्र तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ही ज्यादा, तुम जो भी चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। तुम्हारे दोनों भाई जो थे वो बहुत नालायक हैं, बहुत आलसी हैं, वो कोई भी बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, जो इच्छा आपकी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जाओ, थोड़ी दूर पे जाना, वहां पे तुमको एक घोड़ा मिलेगा, जादुई घोड़ा। तो उसके कान के पास तुम जाना, जब वो अपनी कान ऐसे से हिलाए, उसके कान के पास खड़े हो जाना और इधर से जाना और उधर से निकल जाना, उसी तरफ से रास्ता मिल जाएगी। तो जादुई घोड़ा जो व्हाइट था, सफेद सा खड़ा था, उसके इस कान के पास वो खड़ा हुआ, जा करके इस तरफ निकल गया है। और फिर उसने कहा, आंखें बंद करके फिर घोड़े से कहना, घोड़े हमको यहाँ पे पहुंचा दो, उससे जो कहोगे वो कर देगा घोड़ा, क्योंकि वो घोड़ा जादुई है, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। तो कहने लगा, ठीक है। वो भाई जमींदार जी ने घोड़ा बहुत दिनों से छुपा के रखा होता, उनको कहीं से मिला होगा दान में। वो घोड़ा जो है घोड़े के पास गया, वही लड़का उनका ईवान, और घोड़े के पास निकल गया। फिर उसने फिर आंखें बंद करके कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो भाई घर पहुंचा दिया, और उस घोड़ा छुप करके उसी के कमरे में बैठ गया। वो छोटा भी, उसने कहा तुम छोटे हो जाओ, उसने उसको एक डिबिया में बंद कर दिया, उसको जब आवश्यकता पड़ती तब वो घोड़े को निकालता, पिताजी ने बता दिया था। ठीक, अब वो सो गया। दूसरे दिन बढ़िया ढोल नगाड़े खूब ऐसे ऐसे करके बज रहे थे। नगाड़े वगैरह जानते हो कैसे बजते, ढमर सब बजा रहे थे। राज्य में जो राज्य के राजा थे, उनकी राजकुमारी की शादी होने वाली थी। तो उन्होंने कहा, हम भाई स्वयंवर करते, तभी राजा लोग स्वयंवर करते थे ना, तो वो राजा लोग जो स्वयंवर करते, उसमें उन्होंने अपनी राजकुमारी को खूब ऊंचे महल की खिड़की पे बिठा दिया और कहा, यहाँ के राजकुमार, वहाँ के राजकुमार, ऐसे ऐसे सारे राज्यों के राजकुमार आएंगे और यहाँ बैठेंगे। जो राजकुमार बढ़िया सी दौड़ लगाएंगे घोड़े की, एक गोला से दौड़ेंगे, और जो इसकी खिड़की के पास, राजकुमारी की खिड़की के पास घोड़ा आ जाएगा और राजकुमारी को उठा करके नीचे ले आएगा, वही राजकुमार से शादी होगी राजकुमारी की। तो भैया ये तो सुन लिया सबने। तो उसके जो दोनों भाई थे, युवान और सुवान, वो दोनों खूब बढ़िया कपड़े पहन के, अच्छे ये हार पहन के, खूब अच्छा सा ये लगा करके और तलवार टांग करके घोड़े पे टिक 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 बैठ करके और राज्य में जाने को तैयार हो गए। तो उसने, युवान ने देखा कि अरे ये कहने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहा, तुझे क्या मतलब, हटाची थोड़ा पहने बैठा है, ये जाएगा वहाँ राज्य में। दूसरे से पूछा, सुवान भैया कहाँ जा रहे हो? पक, गंदा कहीं का, ये जाएगा, इसका कपड़ा भी ढंग का नहीं है, ना इसके पास घोड़ा है ना तलवार है, जाएगा वहाँ करने के लिए, कमाता धमाता भी है नहीं कुछ, छोटा तो है इतना, कुछ नहीं करेगा। मैं जाऊंगा, मैं राजकुमार से शादी करूंगा मैं। और उसने कहा, नहीं मैं शादी करूंगा मैं। इस तरह से दोनों भैया तन के चले गए उसके, वो चले गए। तब वो जब दोनों लोग चले गए वहां पे राजकुमारी के स्वयंवर में, तो उसने जो है अपने कमरे में गया और क्या निकाला, घोड़ा। उसने डिबिया खोली और उसमें से निकला जादुई घोड़ा। तो वो भाई उसके कान के पास खड़ा हुआ और उस साइड को निकल गया, एक कान की तरफ खड़ा हुआ, दूसरी कान की तरफ निकला और आंखें बंद करी, कहा, हे जादुई घोड़े,
तुम अच्छे से बन जाओ और मुझे लेकर के राजमहल चलो। तो उसने क्या किया, जादुई घोड़े ने सनासन सनासन सब चीजें मंगा दी, राजसी वस्त्र मंगाए, बढ़िया से जूते बढ़िया मंगाए और तलवार मंगाई, बढ़िया से कपड़े उसका खूब बढ़िया से बना दिया राजकुमार एकदम उस लड़के को, और कहा कि राजकुमार ईवान तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मेरे तो पंख आ जाएंगे जब मैं आप बैठ जाओगे, और मैं वहां जाऊंगा राजमहल में और एक चक्कर लगा करके जो आप मुझे बताओगे वो मैं करूंगा। तो ईवान ने कहा देखो जब तुम चक्कर ऐसे लगाओगे तो वहां से सर्र से उड़ जाना और राजकुमारी को उठा लेंगे खिड़की से, बिठा के नीचे ले आएंगे। तो उसने कहा ठीक। अब वो गया, टिक 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 करते हुए चला गया भैया, और उसके घोड़े के पंख आ गए ऐसे ऐसे। अब सारे लोग देख रहे, अरे अरे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो कहा ये तो भैया कहीं का राजकुमार लग रहा है। उसने कहा अरे राजकुमार है ये तो, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर सा है। वो गया वहां पे और एक चक्कर लगाया ऐसे ऐसे, और क्या हुआ, वो सीधे खिड़की पे ऊपर गया और राजकुमारी को यूं उठाया, उसके घोड़े की पीठ पे बिठाया, टिक 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 करता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया जाकर के। अब सभी लोग राजकुमार ईवान की जय, राजकुमार ईवान की जय, राजकुमार ईवान की जय, क्या बोलने लगे, राजकुमार ईवान की जय। हाँ राजकुमार ईवान की जय। तो अब उसके भाई देख रहे हैं, कहना अरे ये तो राजकुमार बन गया है। अब राजा ने तो भैया उन्होंने तो तय किया था मैं शादी तो राजकुमारी किसी से कराऊंगा जो उतार के लाएगा वहां से, वो तो जीत गया है। उसने उसको घोड़े को भी से उतारा राजकुमारी को, और राजकुमारी के साथ सभी के सामने जितने लोग बैठे थे वहीं पे विवाह वेदी बनाई और फेरे करवाए और उसको बढ़िया से उसके साथ विदा कर दिया। कहा आज से तुम मेरे दामाद हो गए हो और तुमको हम आधा राज्य अपना दे रहे हैं, तुम हमारी पुत्री के साथ में चाहे कहीं भी रहो, चाहे अपने घर पे रहो और चाहे मेरे घर पे रहो। इस तरह से जो वो गरीब था, बेकार था भाई जिसको सब मानते थे, वो क्या बन गया, अमीर बन गया। और क्या बन गया, राजा। राजकुमार बना पहले, फिर वो राजा भी बन गया, क्योंकि वो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। पिता ने उसको देखो जादुई घोड़ा दिया, और दो लड़के जो उसकी बात नहीं मानते थे उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप लोग सभी लोग अपने बड़े जनों की बात मानेंगे ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कोई चीज मांगे या पूछे तो उसको अच्छे से बताना चाहिए। तो अच्छी लगी बच्चों कहानी?